नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दुनिया के हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों न हो, पापा और बेटों में मनमुटाव या कभी कभी ऊंची आवाज़ में झगड़े होते ही हैं। ये कहानी भी पिता और बेटे के ऐसे ही रिश्तों पर आधारित है। राघव अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों जला रखी है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते हो? कभी अपने जूतों पे पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो? कभी जॉगिंग नहीं करते? दिन भर में न जाने राघव को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊँगा पापा को। शहर में ही रहूँगा, फिर पता चलेगा इन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज राघव के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका राघव को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर राघव उस जगह पहुंच गया जहां इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेटकीपर नहीं था। राघव ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। राघव ने रुककर स्क्रूज को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही राघव उस फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे थे, जबकि वहां जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर राघव को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को हमेशा टोकते रहते थे। राघव से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले ही राघव की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। राघव ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर दो पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड पर रख दिया और वहीं बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब राघव का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने राघव से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? राघव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है या कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब राघव को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। और राघव बहुत खुश हुआ, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कोई सवाल ना एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देखकर इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने खुद ही कहा कि कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट करके रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी कैमरे पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर वे बजा चल रहे पंखे बल्ब बंद किए। ऐसा कर आपने अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार
हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपके नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर राघव को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आ गया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का काम किया निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार चेनी और हथौड़ा चलाता है। राघव, जो नौकरी मिलते ही अपने पापा से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कन्फर्मेशन लेटर और साथ में 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने पापा के कदमों में रख देता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा राघव को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कहते हैं तो उसके पीछे का कारण ज़रूर जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी डांटें या टोकें तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार हम अपने लिए गलत हो सकते हैं, पर हमारे पेरेंट्स नहीं, वो हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचेंगे। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।